अब फनफिन वालों को कोई कुछ ना बोले। मुफ्ती साहब ने डायरेक्ट पक्का लेवल लगाया कि फनफिन वालों को अब कोई कुछ ना बोले और इनसे मेरा कोई अब इख्तिलाफ नहीं है। अब कोई किसी को इजाजत नहीं है कि फनफिन वालों को भलामत करे। बल्कि मुफ्ती साहब ने यहाँ तक बोला कि फनफिन वाले जो यूं करते हैं ना और मेरी नकल करते हैं तो ये तो करो, इसमें मसला नहीं है। तो भाई यूं वाला तो चलता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुफ्ती साहब से हमें मोहब्बत है। हाँ, मेरी जो बनाते रहते हैं वीडियो यूं ही करके, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरी जात की हद तक तो ठीक है, वो मेरी भी नकल उतारते रहते हैं यूं करके, वो ठीक है, वो इतना भी वो नहीं है, वो चलो चलता है, वो खत्म हो गई बात। रिसेंट एक वीडियो बनी थी लास्ट मंथ, कॉमेडी पे आपको उस पर प्रिटेंड किया गया था उलमा इकराम का, इस तरीके से जो उन्होंने दिखाया वीडियोस में, आपके फनफिन वालों ने बनाई थी। अच्छा, वो फनफिन वालों ने जो बनाई एक थी। तो आने वाले जनरेशन के लिए ये किस तरीके का पैगाम है, और उलमा में अगर इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस बनती रहे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। भाई कुछ दिनों पहले की बात है कि हमने फनफिन पे एक वीडियो बनाई थी और वीडियो का टॉपिक था लाइफ ऑफ मुफ्ती तारिक मसूद। और वो हमने मुफ्ती तारिक मसूद की लाइफ पे एक फ़नी वीडियो बनाई थी, जिसका मकसद बिल्कुल भी मुफ्ती साहब की ज़ात को टारगेट करना या किसी आलिम दीन को टारगेट करना या किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसका मकसद सिर्फ जस्ट एक कॉमेडी, एक इंटरटेनमेंट था। जिस तरह मुफ्ती साहब अपने बयानात में एक कॉमेडी का फैक्टर लाते हैं, जोक्स लाते हैं, तो हमारा भी सिर्फ यही मकसद था कि 4 शादियों की बात मुफ्ती साहब बहुत ज़्यादा करते हैं कि 4 शादियाँ करनी चाहिए और 4 शादियाँ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमने उसी टॉपिक पे वीडियो बनाई कि 4 शादियाँ जो बंदा करता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कि कभी इस घर से एक खाना मिल जाता है, अगर इस घर में दाल बनी है तो इस घर में बिरयानी बनी होगी, अगर इस घर में बिरयानी बनी है तो दूसरे में कौरमा बना होगा। मतलब 4 अलग अलग घर होते हैं तो बंदे को बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, और ये सारा जिक्र मुफ्ती साहब अपने बयानात में भी करते रहते हैं। रिसेंट एक वीडियो बनी थी लास्ट मंथ, कॉमेडी पे आपको उस पर प्रिटेंड किया गया था उलमा इकराम का, इस तरीके से जो उन्होंने दिखाया वीडियोस में, आपके फनफिन वालों ने बनाई थी। अच्छा, वो फनफिन वालों ने जो बनाई एक थी। तो आने वाले जनरेशन के लिए ये किस तरीके का पैगाम है, और उलमा में अगर इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस बनती रही। मैं यही कह रहा हूँ, जब उन्होंने डिलीट कर दी तो फिर खत्म हो गई बात। मेरी जात की हद तक तो ठीक है, वो मेरी भी नकल उतारते रहते हैं यूं करके, वो ठीक है, वो इतना भी वो नहीं है, वो चलो चलता है वो। लेकिन अब फनफिन वालों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने डिलीट कर दी, इंसान है, गलती हो गई तो डिलीट कर दी तो खत्म हो गई किस्सा। अब मुझे कोई फनफिन वालों से अब कोई गिला शिकवा नहीं है। जब डिलीट कर दी तो चलो, इंसान से गलती हो गई, डिलीट कर दी तो उस गलती की उसने तलाफी कर दी तो खत्म हो गई बात। अब कोई किसी को इजाजत नहीं है कि फनफिन वालों को भलामत करे। हाँ, मेरी जो बनाते रहते हैं वीडियो यूं ही करके, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। गलती तो इंसान से होती है, ठीक है भाई, हर इंसान से कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त में गलती हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है मासूम नहीं है। हर इंसान जो है वो गुनहगार है। बड़े बड़े उलमा से गलतियाँ हुई हैं, बड़े बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से गलतियाँ हुई हैं, तो हम तो खैर बहुत ही गुनहगार लोग हैं। तो हमसे गलती हुई, और जो बंदा गलती एक्सेप्ट कर लेता है ना, एक्सेप्ट करके बंदा बोलता है कि हाँ यार मुझसे गलती हुई थी और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, तो वो बंदा बहुत बड़ा होता है। और हमने यही सोचा कि गलती हुई अगर, तो एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमने वो वीडियो हटा दी, हर जगह से हटा दी, अपने जितने प्लेटफॉर्म से हमने वहाँ से एटलीस्ट हटा दी। हाँ, और लोगों ने अपलोड कर दी है, अब हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, और हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई तुम लोग भी हटा दो। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि बीच में कुछ लोग थे जो हमसे जेलिस थे, हसद का शिकार थे, और वो इस ताक में थे कि इनके ख़िलाफ़ कोई पॉइंट मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले कि जिसको उछाल के हम फनफिन वालों के ख़िलाफ़, मिशकात के ख़िलाफ़ हम लोग जो है ना कुछ ऐसा करें कि इनके ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए। तो वो उन्होंने हमारी इस गलती से फ़ायदा उठाया और हमें बोला कि भाई इनको अनसब्सक्राइब करो और इनको अनफॉलो करो, हर जगह से इनकी वीडियोस ना देखो, और कमेंट्स करो, बैड कमेंट्स करो, चैनल रिपोर्ट करो, चैनल डिलीट करवा दो। तो ऐसी सी बातें उन्होंने काफ़ी की, और जितने भी हसद करने वाले लोग थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने बोला हाँ यार ऐसा करो, अनसब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो। तो हमें वेट था मुफ्ती साहब के जवाब का, क्योंकि मुफ्ती साहब एक मोतदिल आदमी, और मुफ्ती साहब से हम सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। मेरे सबसे फेवरेट आलिम दीन जो है ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, क्योंकि वो नौजवानों के मतलब की बात करते हैं। जिस तरह नौजवान सुनना चाहते हैं उसी हिसाब से बात करते हैं। ये नहीं कि बड़े बड़े उलमा की तरह फसाहत और बलागत और मोटे मोटे अल्फाज जो होते हैं ना उर्दू के, जो बंदे को समझ ही नहीं आते कि क्या बोलना है। भाई आम आवाम की ज़बान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब बात करते हैं, और ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है। तो मुफ्ती साहब तो भाई हमारे दिल के बहुत करीब है, और उन्होंने हमें इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा दी है। तबलीगी जमात वाली वीडियो हमने बनाई थी, उसके बाद उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, निमको खिलाए, समोसे पकौड़े वकौड़े सब खिलाया, भरपूर इकराम किया, और जो है ना उन्होंने हमारी तारीफ़ की। और मेंबर से बैठ के उन्होंने फनफिन को सजेस्ट किया कि भाई फनफिन की वीडियोस देखो, इसमें लड़कियां नहीं होती, इसमें वल्गर लैंग्वेज नहीं होती, और इसके अंदर कोई बुराई का पहलू इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनकी वीडियो देखो और इनको सब्सक्राइब करो। तो मुफ्ती साहब से तो भाई दिल से मोहब्बत है, मतलब कोई भी इतनी मुफ्ती साहब से मोहब्बत नहीं करता होगा जितनी हम लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब फाइनली मुफ्ती साहब का जवाब आ चुका है, और मुफ्ती साहब ने कहा भाई गलती इंसान से होती है, और गलती की इन्होंने माफ़ी मांग ली और वीडियो हटा दी। तो अब जो है ना किसी का हक़ नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कोई बात करे।
अच्छा बहुत सारे लोग हमने वीडियो हटा दी ना उसके बाद भी बोल रहे हैं नहीं 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 तुमने गलत किया था, तुमने ऐसा क्यों किया, मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ बोल दिया, आलिम दीन के ख़िलाफ़। भाई हम उलमा की इज़्ज़त करते हैं, हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उलमा की हम लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो हमारा मकसद किसी भी आलिम दीन की तज़हीक करना नहीं था। तो मुफ्ती साहब ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि भाई गलती इंसान से होती है, गलती हो गई, माफ़ी मांग ली, अब फ़न वालों को कोई कुछ ना बोले। मुफ्ती साहब ने डायरेक्ट पक्का लेवल लगाया कि फ़न वालों को अब कोई कुछ ना बोले और इनसे मेरा कोई अब इख्तिलाफ़ नहीं है। बल्कि मुफ्ती साहब ने यहाँ तक बोला कि फ़न वाले जो यूँ करते हैं ना और मेरी नकल करते हैं तो ये तो करो, इसमें मसला नहीं है। तो भाई यूँ वाला तो चलता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुफ्ती साहब से हमें मोहब्बत है और मुफ्ती साहब ख़ुद भी एक मज़ाहिया पहलू अपने बयानात में है और मिज़ाह का जो एक पहलू होता है उनके बयानात में, उनकी स्पीचेज़ में और उनकी वीडियोज़ में, तो वो तो इंशाल्लाह हमारा भी चलता रहेगा और मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह ख़ास दिली लगाव मोहब्बत हमारी जारी व सारी रहेगी। हमारे नज़दीक जितने भी उलमा हैं ना उन सब से ऊपर इस वक्त मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। बहुत बड़े बड़े उलमा और भी हैं लेकिन मोहब्बत में दिली ताल्लुक़ में मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब सबसे ऊपर हैं। तो भाई जितने भी हेटर्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया कि भाई अब कोई कुछ ना बोले। तो अब तो आप लोगों के दिलों में थोड़ी ठंडक पहुँच गई होगी कि मुफ्ती साहब का जवाब आ गया। तो इसलिए भाई आप लोग भी सारे मेरे मुसलमान भाइयों और जो मुझसे हसद करते हो, तो यार कोई हसद करने को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हसद करने वाला बंदा जो है ना खुद जल के उस आग के अंदर मर जाता है और उसको उसका नुकसान होता है। तो इसलिए भाई काम करो, मेहनत करो। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने के लिए और बड़ा दुख होता है यार जब इस तरह की बातें लोग करते हैं ना कि यार इनको अनसब्सक्राइब करो, इनको अनफॉलो करो। भाई कर दो, आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई मसला नहीं, लेकिन दिल में यार मोहब्बत तो रखो ना, दिल में मोहब्बत रखो। हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मुसलमान भाइयों की मोहब्बत चाहिए और आप लोग जो हमें मोहब्बत देते हो, हमसे मिलते हो, हमसे एक ताल्लुक़ कायम रखते हो ना, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो इसलिए भाई हसद वसद नहीं करो, अपने काम पे तवज्जो दो, अच्छे से अच्छा काम करके दुनिया में दिखाओ, ठीक है, और ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी वो काम जो है ना आपके काम आए। सही है भाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें अगर दिल चाहे। अगर अनसब्सक्राइब करने का दिल चाहे तो कर देना, मसले की बात नहीं है। तो भाई मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।